Good evening. A very good, very welcome to my YouTube channel. So again, I'm here to bring a new video for you. So all of my audience, they have requested me to make my videos in the language called Hindi. So अभी आज हम लोग हिंदी में बात करेंगे और हिंदी में ही कुछ आप लोग को समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि क्या क्या चीज़ हैं जो कि एचईसी में बहुत ज़रूरत है और आपको उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा भी रहूँ और आगे मैं उसको और भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको इसमें यही चीज़ समझना है कि जो टॉपिक्स जो हमको कवर करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी है और आपको उसको समझने का भी ज़रूरत है। चलें फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और मुझे लगता है कि ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ आपको उसमें अच्छे भी लगेंगे कि ये वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और ज़रूरी जानकारी दे रहा है और आपको चीज़ें समझ में आ रही है। तो मेरा वीडियो बनाना, मेरा मेहनत रंग लाएगा। दूसरी बात, मेरे वीडियो में मैं अभी जो वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ आपके सामने, इन वीडियो में सिंपल हम लोग कुछ टॉपिक्स पर कवर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके बोर्ड के सामने में मैंने लिखा हुआ है टॉपिक्स टू बी कवर्ड। पहले हम लोग चेकलिस्ट के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे लोटो, लॉग आउट एंड टैग आउट सिस्टम क्या है, फिर हम बात करेंगे स्काफोल्डिंग के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे लिफ्टिंग एंड रिगिंग के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे वर्क एट हाइट के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे मैनुअल हैंडलिंग के बारे में। उसके बाद हमारा सातवां जो टॉपिक रहेगा वो एक्सकेवेशन के ऊपर रहेगा। फिर हम लोग कुछ ब्रीफली बात करेंगे केमिकल्स के बारे में और लास्ट में हम अपना वीडियो एंड करेंगे फायर सेफ्टी के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन चीज़ों को समझने में आसानी होगा और मेरे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या आप उसमें मैसेज करके मेरे को क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। किसी तरह का भी सवाल, किसी तरह का भी क्वेश्चन मैं आपको रिप्लाई देने में अपने को बहुत खुशी महसूस करूँगा। तो बस तो गाइस शुरू करते हैं हमारा पहला कि हम चेकलिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो चेकलिस्ट जो होता ना, क्योंकि हमको अपना साइट में इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है, तो इंस्पेक्शन करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे चैलेंज होते हैं कि भाई हम किसको इंस्पेक्ट करें, कब करें, किस तरह से इंस्पेक्ट करें। तो इंस्पेक्शन बहुत तरह का हो सकता है। ऑन साइट इंस्पेक्शन हो सकता है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हो सकता है, बहुत तरह के लोग बाहर से आके आपके एरिया और वर्क प्लेस को इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रख कर हमारा जो वर्क प्लेस है उसका इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है। जब इंस्पेक्शन करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि हम लोग चेकलिस्ट बनाते हैं, जिसको हम चेकलिस्ट बोलते हैं। चेकलिस्ट में क्या होता है, जनरली एक कॉलम होता है नो का और एक कॉलम होता है यस का। आपने जो चीज़ यहाँ पर देखा, जो चीज़ आपको मिला या आपने उस चीज़ को खोजा तो आप यहाँ पर यस करेंगे, जो चीज़ नहीं मिला तो आपको नो करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ मिल गया है उसको यस करेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ये समझना है कि चेकलिस्ट असल में होता क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। तो पहला चीज़ ये है, चेकलिस्ट एक ऐसा तरह का होमवर्क होता है जो लोग अक्सर करते हैं। सपोज़ करें एग्जाम्पल में मैं अभी किसी एक वर्क प्लेस में जा रहा हूँ इंस्पेक्शन करने। जब मैं वर्क प्लेस में इंस्पेक्शन करने जा रहा हूँ तो मैं क्या करना हूँ, मेरे को माइंड में बहुत सारी चीज़ों को इंस्पेक्ट करना है। तो मैं अगर एक बैग अचानक मैं किसी वर्क प्लेस में चला जाता हूँ
और जाकर वहाँ पर इंस्पेक्शन करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ऐसा भी बहुत कुछ हो सकता है कि जो चीज़ मेरे दिमाग से भी निकल सकता है, अरे ये चीज़ मैं भूल गया इंस्पेक्ट करना, ये मैं चीज़ भूल गया इसको देखना, ये चीज़ मुझे करना चाहिए था, ये चीज़ मैंने नहीं किया। तो इसीलिए इंस्पेक्शन करने से पहले एक चेकलिस्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, एक चेकलिस्ट तैयार किया जाता है। उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग या उस चेकलिस्ट के आधार पर हम इंस्पेक्शन करते हैं। हम किसी भी साइट में जाते हैं, अपना एक चेकलिस्ट रखते हैं। हाँ, हमको मालूम है कि हमने क्या करना है, किस एरिया में जाना है, क्या क्या इंस्पेक्शन करना है, किस तरह से इंस्पेक्शन करना है, वो हमारे खुद अपने चेकलिस्ट में ही रहता है, जो कि हम पूरा का पूरा अपना तैयारी, मतलब आप किसी जगह में आप जाएं, किसी एरिया में आप जाएं, तो वहाँ जाके क्या कर सकते हैं, आपको अपना तैयारी करना है, आपको अपना हर चीज़ अपने पास रखना है, ताकि जब आप वहाँ जाएं तो आपको किसी भी चीज़ का कमी ना हो। तो इसीलिए इस चेकलिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे कि चेकलिस्ट का फ़ायदे क्या है और नुकसान भी क्या है। हो सकता है बहुत सारे कुछ हैं जिसके फ़ायदे भी होते हैं, जिसके नुकसान भी होते हैं। अगर हम उसको सिंपल इंग्लिश में बोलें तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ चेकलिस्ट। अभी एडवांटेजेस क्या है कि आप जब किसी जगह में आप जा रहे हैं इंस्पेक्शन करने, तो आपके पास में एक ब्लूप्रिंट है, पूरा एक फुल प्रूफ है कि भाई हमको ये इंस्पेक्शन करना है, हमको ये चीज़ देखना है, हमको ये करना है, हमको इधर देखना है। तो आपके पास में पूरा एक चीज़ रेडी है, वो हो गया चेकलिस्ट। ठीक, तो उसके क्या होगा कि आप कोई भी चीज़ मिस नहीं करेंगे। फिर आपको एक बहुत अच्छा होगा कि आप जब वहाँ पर इंस्पेक्शन करने जाएंगे तो आपको इंस्पेक्शन का रिपोर्ट बनाने में आसानी होगा। क्यों आसानी होगा? क्योंकि आपके पास में पूरा मटेरियल जो आपने इंस्पेक्ट किया है, तो आप जो इंस्पेक्शन करेंगे उसी से ना अपना रिपोर्ट बनाएंगे। तो आप इंस्पेक्शन करेंगे तो अब अपना रिपोर्ट जब बनाएंगे तो आपको रिपोर्ट बनाने में बहुत आसानी और बहुत इजी होगा। तो इसको बोलते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंस्पेक्शन। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके नुकसान क्या है कि जब आप इंस्पेक्शन करने जाएंगे, जो आपके पास में लिखा रहेगा उसी को आप इंस्पेक्ट करेंगे, दूसरा चीज़ को इंस्पेक्ट नहीं करें, क्योंकि आपने चेकलिस्ट तैयार किया है, तो उसको आप प्रिपेयर नहीं करेंगे। फिर आपका क्या रहेगा, कुछ चीज़ आप वहाँ पर एडिशनल हो जाए तो आप उसको भी नहीं अपने चेकलिस्ट में शामिल कर सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। तो ये जो है चेकलिस्ट के फायदे और नुकसान है। अभी हम लोग दूसरा टॉपिक पकड़ेंगे, लोटो। लोटो क्या है? लोटो क्या है? लोटो LOTO, लोटो का मतलब क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होता है। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि लोगों को एक्सीडेंट से बचाने के लिए इस तरह का चीज़ इस्तेमाल में लाते हैं, जिसको हम LOTO बोलते हैं, जिसका मतलब होता है लॉग आउट एंड टैग आउट। टैग आउट। अभी सपोज करें कि मैं एक इलेक्ट्रिकल स्विच में काम कर रहा हूं। जब मैं इलेक्ट्रिकल स्विच में काम कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, पहले कि मैं मेन सप्लाई बंद करूंगा, तब ना मैं इलेक्ट्रिसिटी स्विच में या इलेक्ट्रिकल स्विच में काम करूंगा। जब मैं इलेक्ट्रिकल स्विच में काम कर रहा हूं और मैंने जब मेन सप्लाई बंद किया है, तो कोई भी पीछे से आकर वो मेन सप्लाई ऑन कर सकता है, जो मेरी नज़र से दूर है या अलग रूम में है या अलग एरिया में है। तो तब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी से मैं इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा मुझे। तो इस चीज़ को बचाने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए ये लॉग आउट एंड टैग आउट का सिस्टम और प्रोसीजर लाया गया है। लॉग आउट एंड टैग आउट में एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट आपको रखना है कि जब मेन सप्लाई अगर स्विच ऑफ हो तो उसमें एक लॉक लगाया जाता है।
लॉक लगाकर वहाँ पर आपका जो आदमी मेन सप्लाई बंद करेगा वो आदमी अपना वहाँ पर नंबर और नाम भी साथ में लगाएगा। तो जब अगर कोई पीछे से आए और आकर उस मेन सप्लाई को ऑन करना चाहे तो वो क्या करेगा, उस नंबर पे उस आदमी से बात करेगा, भैया आपका काम हो गया है? नहीं नहीं सर, मेरा अभी तो काम नहीं हुआ, मेरा बहुत काम बाकी है, अभी नहीं हुआ है। तो वो कभी भी मेन सप्लाई ऑन नहीं करेगा। अगर उसने बोलता है कि नहीं भाई मेरे को काम हो गया है, मेरा सब काम ख़त्म हो गया है, तो बोलेगा ठीक है आप अपना मेन सप्लाई ऑन करो। तो ये जो चीज़ है, ये जो फंडा है, ये जो सिस्टम है, इसको हम लॉग आउट एंड टैग आउट बोलते हैं। लेकिन जब आप बड़ी कंपनी में काम करो, जैसा पेट्रोकेमिकल और ऑयल एंड गैस में, तो वहाँ क्या करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, रोटेटिक डिपार्टमेंट है, स्टैटिक डिपार्टमेंट है, फिर आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट है। वो लोग क्या करते हैं, अपना अलग अलग कलर का लॉक रखते हैं। अगर वो लॉक आपको दिखा और उस कलर का लॉक दिखा तो आप समझ जाएंगे कि ये डिपार्टमेंट ने यहाँ पर लॉक लगा रखा है, ये इलेक्ट्रिकल आइसोलेटेड है और लोग उस पर काम कर रहे हैं। जैसे कि ऑपरेशन का होता है, कभी वाइट होता है, मेंटेनेंस का ग्रीन होता है। ये अलग अलग कंपनी का अपना अलग अलग प्रोसीजर है। इसमें ना तो कोई एक फॉर्मूला है, ना ही कोई एक तरह का कि ये भाई हम सब जगह में आपको एक ही तरह का मिलता है, ऐसा नहीं। तो ये अलग अलग चीज़ का है, तो इसको बोलते हैं लॉग आउट एंड टैग आउट सिस्टम। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे स्काफोल्डिंग के बारे में। थर्ड टॉपिक जो मैं बात करना चाह रहा था वो था स्काफोल्डिंग। तो स्काफोल्डिंग में क्या होता है कि स्काफोल्डिंग, देखिए यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं स्काफोल्डिंग के बारे में, ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। 8 घंटे का ट्रेनिंग है, इसमें बहुत सारा चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो अगर मैं इस पे आऊँ तो ये शायद ये वीडियो और भी लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ ही चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि स्काफोल्डिंग जो होता है उसको अगर हम बोला जाए, अगर उसका डेफिनेशन लिखा जाए तो टेम्परेरी वर्किंग प्लेटफॉर्म, टेम्परेरी वर्किंग प्लेटफॉर्म, मतलब कि कुछ टाइम के लिए उस प्लेटफॉर्म को बनाया जाता है वर्क एट हाइट में, ताकि जो भी लोग हैं वहाँ ऊपर में जो लोग काम कर रहे हैं वो अच्छे से काम को कर सके। स्काफोल्डिंग क्या है कि बहुत तरह तरह का स्काफोल्डिंग होता है, जैसे मोबाइल स्काफोल्डिंग है, कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग है, स्लंग स्काफोल्डिंग है, सिस्टम स्काफोल्डिंग है। जैसा कि अगर टैंक में मेंटेनेंस का जॉब है तो अभी टैंक के आसपास जो एरिया में लगाया जाएगा उसको हम सिस्टम स्काफोल्डिंग बोलते हैं। स्लंग स्काफोल्डिंग हो जाता है जो बिल्डिंग में पेंटिंग होता है हाई लेवल में, तो वहाँ पर स्काफोल्डिंग को हम लोग स्लंग स्काफोल्डिंग और हैंगिंग स्काफोल्डिंग बोला जाता है। मोबाइल स्काफोल्डिंग जो कि मूव कर सकता है एक जगह से एक जगह, और कैंटिलीवर एक तरह का मतलब इस तरह का होता है, उसको एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और साइड में 2 चीज़ उसको लगाकर उसको सपोर्ट दिया जाता है ताकि वहाँ पर जो लोग हैं काम करने वाले वो लोग काम कर सकें इजीली या पेंटिंग कर सकें, तो उसको बोलते हैं स्काफोल्डिंग। तो स्काफोल्डिंग जनरली क्या होता है, इरेक्शन और डिसमेंटलिंग में बहुत रिस्क रहता है कि अगर स्काफोल्डिंग को खड़ा करना है या उसको डिसमेंटलिंग करना है तो उसके लिए बहुत सारा रिस्क रहता है उस काम में, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं। उस जगह को बैरिकेशन करना, उसको साइनेज लगाना, वहाँ पर एक
कॉम्पिटेंट आदमी को खड़ा करना मॉनिटर करने के लिए, ताकि कोई भी मिसहैप ना हो सके वहाँ पे। एक बात। दूसरा बात, स्काफोल्डिंग में उसका बहुत सारे खतरे भी हैं और बहुत सारे उसके ये भी हैं, मतलब खतरनाक पार्ट्स भी हैं। जैसे आप कोई स्काफोल्डिंग जो कि फ्रजाइल हो, मतलब बहुत ही कमज़ोर हो, तो वो गिर सकता है अगर उसको प्रॉपरली लगाया ना जाए। फिर स्काफोल्डिंग में जिसका प्लैंकिंग होता है पट्टा, अगर पट्टा अगर सही जगह से नहीं लगा हो और आदमी उसके ऊपर चढ़े तो भी उसको मुश्किल हो सकता है। इसमें अगर उसने फॉल्टी आइटम लगा रखा हो तभी भी उसको मुश्किल हो सकता है, या उसका वेट कम हो और वज़न ज़्यादा डाला जाए तभी वो गिर सकता है। और स्काफोल्डिंग का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके पार्ट्स, लाइक टो बोर्ड होता है। अगर एक स्काफोल्डिंग में आपको बताता हूँ, जैसे आप ये आप देख सकते हैं ऐसे, तो ये एक टेम्परेरी वर्किंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर लोग खड़े होकर काम कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक ऐसा एक छोटा सा एक पट्टा लगाया जाता है जिसको हम अक्सर टो बोर्ड बोलते हैं, टो बोर्ड, जो कि आपका जितना भी मटेरियल है, टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, वो आप उसको गिरने नहीं देगा। तो उसको बोलते हैं टो बोर्ड। इसको बोलते हैं गार्ड रेल बोलते हैं, और इस जो एरिया है इसको हम हैंड रेल बोलते हैं, ताकि जो आदमी लोग वहाँ पर काम करें तो उसको ठीक तरह से पकड़कर काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे लिफ्टिंग के बारे में। लिफ्टिंग एंड रिगिंग। लिफ्टिंग एंड रिगिंग जो है वो दोनों चीज क्या है, सेम है। देखिए ये हो गया लिफ्टिंग, ठीक है, ये हो गया रिगिंग। ये हो गया लिफ्टिंग एंड रिगिंग। लिफ्टिंग एंड रिगिंग जो है, लिफ्टिंग जो होता है वो दो तरह का होता है, या तो क्रेन से या मैनुअली। क्रेन से जैसा कोई आपको सामान उठाना है, लिफ्टिंग हम लोग सामान से रिलेटेड होता है। कोई सामान आपको उठाना है तो हम दो चीज़ से उठाते हैं। अगर सामान ज़्यादा भारी है तो हम क्रेन का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम लोग सामान अगर छोटा है तो हम उसको मैनुअली या अपने से ही उठाते हैं। रिगिंग जो होता है वो रिगर से होता है। रिगर जो होते हैं उसका नाम होता है रिगर। रिगर का मतलब होता है, या आप बोले बैंक्समैन। ये दो आदमी जो होते हैं ये सिग्नल देने वाले होते हैं। रिगर जो होता है वो क्रेन के ऑपरेटर को सिग्नल देता है, जैसे कि उसको कोई सामान उठाना है, उसको सामान नीचे करना है, या उस सामान को लेकर कहीं और जाना है या कहीं और रखना है, तो रिगर क्या करता है, उसको साइन देता है, हाँ भाई ऐसा ठीक है, यहाँ लेके जाइए, इधर लेके जाइए, उधर लेके जाइए, और इसको इधर रखिए, इधर करिए। तो वो जो होता है वो रिगर का जॉब होता है। बैंक्समैन जो होता है वो गाड़ी लोग को, जैसा गाड़ी हो गया, वहाँ पर बहुत सारा गाड़ी का मूवमेंट हो रहा है। जैसा आप सपोज कर लें, सोच लें कि आप बैकफिलिंग एरिया में हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा गाड़ी है, वो मिट्टी लेता है, लेके फेंकता है, फिर मिट्टी लाता है, फिर फेंकता है। तो वहाँ पर 10-15 गाड़ी घूम रहा है एक साथ, तो वहाँ पर एक बैंक्समैन होना बहुत ज़रूरी है। कोई कंपनी में उसको फ्लैगमैन भी बोलते हैं, लेकिन जनरली HSC टर्मिनोलॉजी में उसको बैंक्समैन बोला जाता है। बैंक्समैन क्या करता है, एक हाथ में हरा झंडी रखता है, एक हाथ में लाल झंडी रखता है। हरा झंडी से क्या करता है, वो जाने के लिए बोलता है, और लाल झंडी से क्या है, गाड़ी लोग को स्टॉप करता है या रुकता है।
क्योंकि रिवर्सिंग व्हीकल्स में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं रिवर्सिंग व्हीकल के लिए, क्योंकि रिवर्स के टाइम में वो लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि पीछे क्या है। क्योंकि गाड़ी का क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि गाड़ी का क्या होता है, अगर सपोज आपके पास एक गाड़ी है, यहाँ 2 टायर हैं, 2 टायर इधर हैं, ये आपका जो एरिया होता है ना, इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट मैंने ड्राइवर के लिए इजी नहीं होता है इस एरिया में देखने के लिए। तो इवन आपके पास में मिरर होने के बाद भी, और आपके पास में अंदर भी मिरर, बाहर भी मिरर होने के बाद भी आप कभी कभार इस ब्लाइंड स्पॉट को आप भूल जाते हैं, देख नहीं पाते। तो वो क्या होता है उस टाइम, जनरली अगर कोई भी आदमी यहाँ पर खड़ा है या यहाँ कुछ रखा है एरिया में, तो वो दिखना मुश्किल हो जाता है और वो एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसको हम लोग बैंक्समैन बोलते हैं, रिगर बोलते हैं। क्रेन का क्या है, क्रेन जो है वो लिफ्टिंग करता है। उसमें आप एक चीज़ याद रखें, क्रेन जो है बहुत टाइप का होता है, और एक होता है मोबाइल क्रेन होता है। मोबाइल मतलब वो क्रेन कहीं भी जा सकता है। एक होता है स्टैंडर्ड क्रेन बोलते हैं इसको, या फिक्स क्रेन बोलते हैं, या टावर क्रेन बोलते हैं, वो खड़ा रहता है। ठीक, एक मोबाइल क्रेन हो गया, एक टावर क्रेन हो गया, एक बोलते हैं और भी तरह तरह का है, फोक लिफ्ट है, वो भी जो आता है इसी में आता है, जिसको हम मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म, जो कि गाड़ी जैसे सीजर लिफ्ट हो गया, जैसे आपका मैन लिफ्ट हो गया, मैन बास्केट हो गया, ये जनरली हाइट में काम होता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे टेंडम लिफ्टिंग भी एक ठोक बोलते हैं, टेंडम, TENDOM, इसको लिफ्टिंग बोलते हैं। जब कोई भी सामान उठाने वक्त, जब भी कोई भी सामान को उठाने वक्त 2 क्रेन का इस्तेमाल होना, उसको हम टेंडम लिफ्टिंग बोलते हैं, जो कि बहुत ही रिस्की होता है और विदाउट परमिट के ये लिफ्टिंग होना नहीं चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये चीज़ है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सकेवेशन के बारे में। हमारा वर्क एट हाइट भी हो गया, हमने बात किया। फिर आपका वर्क एट हाइट में एक चीज़ का याद रखना है कि बहुत सारे कंपनी का उनका अपना अलग अलग सिस्टम है। कोई बोलता है 1.8 मीटर्स, कोई बोलता है 1.5 मीटर्स। यहाँ ओमान में हम लोग 2 मीटर्स को अपनाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कहीं पर। ये जो हम लोग बता रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये वर्किंग हाइट का स्टैंडर्ड लेवल है। मतलब अगर इतना से ऊपर रहेगा तो आपको वहाँ पर वर्किंग एट हाइट का लागू होगा। तो मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि उतना हाइट के ऊपर में आपको प्रोटेक्शन लेना है। तो वर्किंग हाइट इसको हम लोग 1.8 बोलते हैं। अगर 1.8 से अगर जितना भी ऊपर रहेगा हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, प्रोटेक्शन रखेंगे। तो इसीलिए इस चीज़ को हम वर्क एट हाइट बोलते हैं। तो मैंने आपको स्काफोल्डिंग बताया, मैंने आपको मैनुअल हैंडलिंग बताया, मैंने आपको वर्क एट हाइट बताया, मैंने आपको फिर बंद कर दिया। तो इसीलिए मैंने अभी तक इतना कवर किया है। तो अब मैं आपको दूसरे वीडियो में वो सब चीज़ों को कवर करूँगा। माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा एडजस्टमेंट हो गया बात करने में और वीडियो को पॉज करने में। तो मैं यहीं पर ये वीडियो अभी मैं ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको बहुत सारा चीज़ें जो कि मैंने आपको समझाया है समझ में आया। और दो तीन टॉपिक है, जैसे कि एक्सकेवेशन हो गया, केमिकल सेफ्टी हो गया और फायर सेफ्टी हो गया, वो मैं दूसरे वीडियो में आपको कवर करूँगा। ओके, फिर मैं रहा, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और मेरे जो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को,
और मेरे वीडियो को कमेंट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।